का हाँ? ऐसे गाली देते तो कौन गाता? ना 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 ना, मेरे से गलती हो गई। यही है, युक्ति बदल रहे हैं। तो जागनी का प्रकरण से हमें हम सुंदर साथ को जल्दी से जल्दी अपने समझ को बदलना होता है। जिस दिन ये बुद्धि आई उसी दिन जीवन का जागनी का प्रकरण हो जाए। लेकिन ये अब राज्य के हाथ में, जीवन की यात्रा में कब ऐसी घड़ी आए। अब वो भी पात्र देख के होता है। सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव, आज मैं ही इस तरह से जागने की प्रक्रिया के विषय में प्रवचन कर रहा हूँ, प्राणनाथ जी के चौपाई का अर्थ कर रहा हूँ। और मेरा तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है। मेरे धनी ने मुझे दी हुई सेवा ऐसा ही है। और यहाँ बोल रहा हूँ मैं, प्राणनाथ जी ने प्रेम को आगे लगाया। आसन में बैठ करके आप बढ़िया से सुन भी रहे हो। कल आपके गाल में थप्पड़ पड़ेगा। मैं विद्यार्थी को बोल रहा हूँ, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ तो नहीं बोल रहा हूँ। 8-8 घंटा में क्लास 60 बी तक 8-8 घंटा 9-9 घंटा में मेहनत कर। और विद्यार्थी जो नीचे बैठे हुए हैं, मैं सोचा कि बहुत सुंदर नोट कर रहे हैं बेचारा। नोट देखा तो गुलाब का फूल बनाया हुआ है नोटबुक में, हैं? कहाँ पलंग बनाया हुआ है, साथी का नक्शा, आदमी साथी का नक्शा बना करके दिखा रहा है। देख तेरा चेहरा बोल रहा है। मैं तो ऊपर से बोल रहा था, मैं तो देख रहा था कि अपना बनाया हुआ नोट साथी से शेयरिंग कर रहा होगा। जा करके देखा, तूने क्या बनाया नोट? देखा, अरे फूल आदमी का नक्शा बनाया, नीचे लिखा है फलाना। ले मेरा नोट, मेरा लेक्चर कहाँ है? तो यहाँ पर अब बोलूं, मैं तुमको प्रेम से जगाता हूं, इसे मार काले कुत्ते साले। तो ये एक थप्पड़ मारा तो जागने का प्रकरण सुना होगा, महाराज जी आप तो सूरत तक नहीं पहुंचे हो क्या? सदगुरु महामति प्राणनाथ जी ने तो जागने का प्रक्रिया बदल दिया था। आपको तो वही हालत है, अभी थप्पड़ मार रहे हो। घटाना तो घटाना, यहां तक कृपा करे मेरे ऊपर मत घटाना। लड़का स्कूल जाने नहीं चाहता है, बच्चा, माता ने एक थप्पड़ मारी, उस समय तो लड़का गाली देगा। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जब वो देश का राष्ट्रपति अगर बन जाए, उस समय उसको थप्पड़ को याद आता, अगर माँ थप्पड़ मारकर मुझे स्कूल नहीं भेजती तो मेरा क्या दशा होता। लेकिन वो लौट के माँ को प्रणाम करने की अक्ल आती है, तब तक तो माँ धरती के गोद में सोई पड़ी, पछतावा ही हाथ में आए। ऐसे ही उस थप्पड़ के पीछे भी प्रेम होता है। इसलिए पात्रता को देख कर थप्पड़ मारना है। या इंद्रावती आत्मा तो धाम की तो थी, इसलिए बोल दिया सदगुरु महाराज। और इंद्रावती भी तो वैसी थी, आप तो वितक में जानते हो। अगर मैं परमधाम की इंद्रावती आत्मा हूं तो मुझे इंद्रावती जैसा ही चलना चाहिए। देखो ना, शब्द सदगुरु का शब्द, उसका सम्मान हुआ कि नहीं? सदगुरु का सम्मान को कदर किया, शब्द को कदर किया कि नहीं किया इंद्रावती? यहाँ 9-9 घंटा का लेक्चर दूं और एक लेक्चर का आधा घंटा 10 मिनट का शब्द का कदर नहीं होता है तो फिर इसलिए श्रोता का दर्जा देख करके यहाँ, इसलिए जागने का प्रकरण सदगुरु के जमाने से जोड़ेंगे 1678 1678 से एक, अब यहाँ और 1729, कितना हुआ? 1678 79 के मान कर 99 9 19 40 साल।
51 साल हो गए। तारतम अवतरण से 51 साल बाद प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं जागने का प्रक्रिया बदल। हो सकता है लालदास जी के लिए हो सकता है, नहीं तो लालदास जी ठाटर नगर के जागने में देखो परम धाम हम बैठे बैठे कैसे देखेंगे, परम धाम में बैठे बैठे हम खेल कैसे मांगे, मारकांडे की तरह मांगे, भागवत पढ़ता जानता नहीं कुछ। लालदास जी का दर्जा तो देवी थप्पड़ी था ना, भीम बट्टा श्याम बंटा कंबुना से डंडा खा के आए, प्राणनाथ जी गोविंद व्यास सूरत के मजहब, ऐसे ऐसे महान आत्माओं आए, जागे परम घर छोड़ दिया लेकिन चेहरा में दुख बना है। इतना जागने के बाद तो वो प्रेम से पिघलना चाहिए था, उसे नाचना चाहिए था। यहीं पर प्राणनाथ जी अपने को बोल रहे हैं अब मुझे ज्ञान से बहुत आगे दौड़ाया, अब मुझे प्रेम में रमाना है, इसलिए रंगे रास रमाड़ी। बस परमधाम का प्रेम का संबंध और परमधाम में हमारे राज्य के साथ कैसी लीलाएं हैं और आत्मा और हम धनी के साथ कैसे 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 स्पॉट में हम तो परमधाम वर्णन शुरू कर दिया प्यारे सुंदर साथ जी। लालदास जी महाराज अब वो शास्त्र इधर देखते उधर देखते थे, परमधाम को वर्णन जब आया तो अरे अब तो शास्त्र तो काला बन गया। परमधाम में पहुंचना है सुंदर साथ जी, यहाँ सिर में पूरी तरह किताब लेकर के ज्ञान लेकर के नहीं परमधाम में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? पलजम जब खेलते हैं ना, बांस के सहारे जाते हैं और कुछ हद को पार करने के लिए सहारा बांस लेकर जाते, लेकिन उस बांस पलजम को लेकर के आप जाओगे उस तरफ तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होगा। कुछ एक पॉइंट में पहुंचने के बाद उसको फेंकना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र आपको कुछ हद तक मदद करेगा, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए तो शास्त्र भी कांड़ा बनेगा, ज्ञान भी कांड़ा बनेगा। परमात्मा से मिलन तो प्रेम से ही होता है, इसलिए प्रेम बिना का ज्ञान भी निर्जीव होता है। और ज्ञान जो है बेशक इलम तारतम ज्ञान संसार में महत्व रखता है, फिर भी राज्य से अद्वैत होने के लिए तो तारतम ज्ञान भी। लोग माला जपते हैं ना, माला एक सहारा। कब तक? जब तक मन भटकता हो। जब मन एक बार लग जाए राज्य के गुण में, राज्य के भाव में, राज्य की दशा में जब पहुंच जाए, माला भी एक बाधा बनता है। एक फिरा, दुई फिरा, काउंटिंग में लगे और काउंटलेस परमात्मा को पास जा रहे हो, काउंट करते जा रहे हैं। हाँ, शुरुआत में जरूरी माला का सहारा 108 माला जपना पड़ेगा, नियम लगा। कुरान में 5 बार नमाज करना पड़ेगा, जैसा हिंदुओं में 108 माला जपो, सोने से पहले 108, उठ के बाद 108, तो नहीं तो फिर माला तो कर्म में फिरे, जीवा फिरे मुखमाई, मनो तो 14 से फिरे तो सुमिरा ना। तो मन भागेगा करके माला है, लेकिन जब राज्य के साथ परमात्मा जब प्रेम प्रकट हो जाता है फिर तो माला वाला ही सब। माला एक बाधा बनता है। मिश्री है या फिटकरी है, उसको पहचानने के लिए समय लगेगा, तैयारी के लिए समय लगेगा, खाने में समय नहीं लगेगा, भोजन बनाने में समय लगेगा। ऐसे ही तैयारी में समय लगता है प्यारे सुंदर साथ जी। लेकिन एक बार संबंधी पकड़ में आ गया तो संबंध को पकड़ाने का प्रसंग में कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अब दुख न देऊं फुल पाखड़ी, मैं ये अनंत शारीरिक साधना अब मैं नहीं कराऊंगा सुंदर साथ जी। मैं राज्य के साथ हमारा संबंधी लीला कैसे उसका वर्णन करूं। आगे कलकली ने कहो दे सकी हो तो न गयो विकार, कठिन सही तमे खंडनी। धन्य है सुंदर साथ जी, धन्य है आपने मेरा ऐसा तलवार जैसा
शब्द को आपने सहन किया, बचन खाड़ा धार, ऐसा कठोर कठोर शब्द आपने सहन किया है। कितना यही युक्ति, ध्यान किस तरह से हमारे उनकी ओर खींच रहे हैं। अपने से की हुई हैवी वर्ड, जो कठोर शब्द है, उसको वापस ले रहे हैं। उनकी कुर्बानी को देखो, उनकी सहजता को देखिए। अपने ऊपर ते वचन घनु साले मुने, वो मैंने आपके ऊपर प्रयोग किया हुआ वचन मुझे चुभ रहा है। कठिनता मैंने जो कहा, आपको मैंने कठिन कठिन शब्द प्रयोग किया। मारी वासनाओं ने निंद्रा माहे मूल घर बिसरी गया। निंद्रा के कारण मूल घर भूले हुए हैं, मुझे मूल घर याद दिला देना है। मैंने निंद्रा हटाने के लिए ज्ञान का बहुत बड़ा बड़ा श्लोक आयत डाल डाल करके मैंने फटकारा, लेकिन कड़ी तो कहां था? भूले घर है, घर को भूले, घर को याद दिलाना। तो क्यों नहीं मैं घर का वर्णन करूं? बस सुंदर साथ जी, आप लोगों को अभी बता दूं, प्रसंग इस तरह से जा रहा है। रास हुआ, प्रकाश हुआ, षड्रो कलश। अब कलश के बाद आएगा सनंद, कलश के बाद सनंद। सनंद में यही कलश का ज्ञान जाएगा। ये हिंदू सिद्धांत का कलश है और वो कतेब सिद्धांत का कलश ले रहे हैं। कुरान का प्रसंग मिलाएंगे। मतलब ज्ञान का जो एक रफ्तार है, अब आगे कलश के ऊपर प्रेम का ध्वजा है, वहां पहुंचना है, लेकिन पहला और काम बाकी है। इसीलिए कलश ग्रंथ के बाद सीधा खिलवत का अनुभव होता, ऐसा खेल दिखाया। क्योंकि कलश में क्या है? बैराटनी जाली है, वेदनी जाली है, ये सब जाली संसार का वर्णन किया हुआ है। अब खिलवत में बोलते हैं ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम, अब अर्ज कैसे करूं? कहोगे मांगे। तुम वास्तव में कलश के बाद सीधा खिलवत, बीच में खुलासा है, किरंतन है, ये सब सर्वदेशी चर्चा है। खुलासा हिंदू टर्मिनोलॉजी और वैदिक टर्मिनोलॉजी को, कतीब को मिलान, खुलासा किया है। यहाँ पर नासुद बोले हैं तो यहाँ पर मर्तल, यहाँ मलकुत बोले तो मिलान, खुलासा किया है उसको। वहां भी इतना अनुभव का प्रसंग कम है, लेकिन ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, बेशक इल्म करा है, निष्पक्ष निर्मल आत्मा के प्रयास चल रहे हैं। न हिंदुत्व न मुसलमान, तुम सिर्फ रूह हो, तुम सिर्फ परमात्मा के अंगना हो, यही जा रहा है। लेकिन उन अंगना होने के साथ अंगी धनी के साथ कैसा मिलान और कैसे प्रेम की लीला होती है, ये व्याख्या होना बाकी है। कलश से सीधा प्रेम का स्वरूप, ध्वजा स्वरूप राजी का अद्वैत लीला शुरू करते हैं। इसलिए वहां संकेत करके यहीं से फाउंडेशन बना रहे हैं, इसलिए तैयारी में समय लगता है। तो इसका मतलब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। सुंदर शाह जी पहले बता रहा हूं, सतगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को सब ज्ञान से, प्रेम से, संयोग से सब अंदर खजाना भरे हैं। सतगुरु के अंदर राजी ने भरे हैं, राजी विराजमान है। राजी आप तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस बना रहे हैं कि इस तरह से तुम मेरी घर की बातें सुन करके जागो, अब दुनिया का लपटपटा छोड़ दो। आपको बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि ये बताने का सिस्टम, नहीं तो फिर सतगुरु महाराज में कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। इंद्रावती के सब खजाना सतगुरु से मिला हुआ है, सतगुरु को राजी ने दिया है, राजी का ही प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए अब मैं ब्रह्म आत्माओं को खेल बहुत दिखाया, अब मैं क्या दिखाऊंगा? परम धाम का वर्णन करके सहज पारंगार। अब मैं सहज से परम धाम का अनुभव कराऊं। मारी वासनाओं ने निंद्रा, मां इंद्रावती आत्मा कहती है मेरी आत्मा बेचारा निंद्रा से ऐसा हुआ है। जैसे कभी कभी मैं आप लोगों को क्लास लेता हूं, सुबह 4 बजे से नए नए आए विद्यार्थी बेचारे पहले ही सुनते हो तो 4 बजे उठना, घर में 6 बजे उठने की आदत है। अब 4 बजे जाने तो इच्छा लगता है, साधन लेकिन सुबह मैंने फोन करके पूछा था तो 4 बजे उठना पड़ता है, डर जाते हैं। चलो 4:30 में शुरू हुआ क्लास। शुरू से क्लास तो हो रहा है, पता नहीं महेंद्र महाराज तो बहुत खतरनाक है, पिटाई भी करते हैं, सुनने में आया है। न जाने अब सोए हुए थप्पड़ मिल न जाए, तो कितना तैनात रहते सुबह से। फिर भी
धन गिर जाते, न चाहते हुए आंख अपने आप बंद होने जा रहा है, फिर पानी डाल के आते बेचारे। अब मैं ऊपर से मारूं उतना तो मैं भी दया रखता हूं ना। शुरू में कुछ नहीं करता हूं, 4 महीना तुमको क्या किया, अभी अभी तो टीकाराम को थप्पड़ लगाया मैंने, वो भी 6 महीने बाद। आते थोड़ी ना थप्पड़ लगाया, श्यामदास को अभी तक थप्पड़ लगाया जब क्लास में सोया था। कहने मतलब नींद हटा के थप्पड़। 8-10 महीना में तो 4 बजे उठने का आदत हो जाता है ना, टाइम तो सेट हो गया ना अब तो। शुरू में टाइमिंग सेट होने में लगता है, उसने थोड़ी ना मैं थप्पड़ मारा, बेचारा 8 बजे उठने का आदत है घर में, तो यहाँ 4 बजे नहीं तो लगी सो जा बेटा, कुछ नहीं बोला मैंने। बीच में जयकार लगाया, कुछ हंसाया, फिर निंद्रा भगाया, फिर वही बात रिपीटेशन कर दी ताकि वो छुटा हुआ किया। क्योंकि मेरा भाव क्या बोल रहा है, मारी वासनाओं ने निंद्रा में है। मेरी विद्यार्थी निंद्रा में है बेचारा, इसलिए उसका दोष नहीं बेचारा, गलती मेरी है, फिर भी धन गिर जाते, न चाहते हुए आंख अपने आप बंद होने जा रहा है, फिर पानी डाल के आते बेचारे। अब मैं ऊपर से मारूं उतना तो मैं भी दया रखता हूं ना। शुरू में कुछ नहीं करता हूं, 4 महीना तुमको क्या किया, अभी अभी तो टीकाराम को थप्पड़ लगाया मैंने, वो भी 6 महीने बाद। आते थोड़ी ना थप्पड़ लगाया, श्यामदास को अभी तक थप्पड़ लगाया जब क्लास में सोया था। कहने मतलब नींद हटा के थप्पड़। 8-10 महीना में तो 4 बजे उठने का आदत हो जाता है ना, टाइम तो सेट हो गया ना अब तो। शुरू में टाइमिंग सेट होने में लगता है, उसने थोड़ी ना मैं थप्पड़ मारा, बेचारा 8 बजे उठने का आदत है घर में, तो यहाँ 4 बजे नहीं तो लगी सो जा बेटा, कुछ नहीं बोला मैंने। बीच में जयकार लगाया, कुछ हंसाया, फिर निंद्रा भगाया, फिर वही बात रिपीटेशन कर दी ताकि वो छुटा हुआ किया। क्योंकि मेरा भाव क्या बोल रहा है, मारी वासनाओं ने निंद्रा में है। मेरी विद्यार्थी निंद्रा में है बेचारा, इसलिए उसका दोष नहीं बेचारा, गलती मेरी है। क्यों 4 बजे सीटी लगाई, गलती मेरी है, इसीलिए मैंने। इसी तरह राजी महाराज देख रहे हैं, आखिर फरामोशी तो मैंने डाला, फरामोशी तो मैंने डाला ना, तो मैं ऊपर से क्यों डांटूं। इसीलिए ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। कितना सुंदर हो मेरी वासना, लाडलियां लाहौती की, हे मेरे मोमिन। कहा ये गधे कुत्ते काम बोला है? कितना सुंदर सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं। इसलिए मेरी वासना है, मूला मूला घर बिशरी। बस इतना है कि विदेश गया हुआ लड़का घर आना भूल, इतना ही। उसको घर को याद दिला देने, उसके दादी माँ को याद दिला दे, फोन नंबर दे, फोन करेगा। तो राजी महाराज अपने घर का नंबर दे रहे हैं, सुंदरलाल जी परम धाम को याद करना है, तो धाम को याद करके परिवर्तन लाना है। ये जागनिक प्रकरण का विशिष्ट आ रहा है। आज हमने चौपाई नंबर 6 तक किया। हो सकता है आपके पास, आप अगर घर में बैठ के अगर ये सीडी भी देख रहे हैं तो इसको कंटिन्यूटी न भूलें और जिज्ञासा रखें कि महेंद्र महाराज का वो 6 नंबर चौपाई के बाद का सीडी 7 नंबर चौपाई कहाँ है, फोन करके पता लगा करके भी प्राप्त करना है। प्रणाम सुंदरलाल जी, प्रणाम।